प्रेज द लॉर्ड. प्रभूची स्तुती असो. आपण पुन्हा एकदा एकत्र आलेलो आहोत. आठवडाभर परमेश्वराने आम्हा प्रत्येकांना सांभाळलेलं आहे, म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते आणि गौरव देते. आज के हम इस सभा में सब जन इकट्ठा हुए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते. मैं आप सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्यों तो आप मेरा वीडियो देखते हैं. अभी ये लास्ट वीक में बहुत जन ने ये वीडियो को शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैं प्रभु को और आप सबको धन्यवाद देती हूँ. चलो आइए, इस वक्त हम लोग अपने सर को झुकाएंगे, अपने मन को प्रभु के साथ लगाएंगे और अपनी आत्मा में हम प्रभु को ढूंढने की कोशिश करेंगे. हम 2 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे और आज का जो हमारा वचन है हम उसमें देखेंगे कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी. प्रभु इस समय के लिए मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी, कि प्रभु जो आपका नहीं है वो हमारे यहाँ से निकाल दो प्रभु. जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे देख रहे प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु. आपकी दया कृपा इनके ऊपर आने दो प्रभु. आपका पवित्र अनुग्रह प्रभु जी हर एक को छुए प्रभु जी. प्रभु इस समय प्रभु मैं अपने आप को भी आपके पवित्र हाथ में सुपुर्द करती हूँ प्रभु. और जो आपकी इच्छा है प्रभु, जो आपका वचन कहता है प्रभु, वो मेरे मुख के द्वारा प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाओ प्रभु, और सबको वो वचन समझने दो प्रभु जी. मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु. आगे का हर एक समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु. आओ पवित्र आत्मा हर एक का ताबा लो. आओ पवित्र आत्मा इस जगह में कार्य करो प्रभु. हर एक के घर में प्रभु, और जितने जन जुड़ रहे प्रभु जी हर एक के घर में कार्य करो प्रभु. धन्यवाद देती हो प्रभु जी. आपको महिमा देती हो प्रभु, आपको गौरव देती है प्रभु जी. आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ. प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए. आमीन. थैंक यू जीसस. जैसे कि हमने 5 भागों में देखा था गॉड्स प्लान फॉर दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो हम ये विषय में आज का छठा ये हमारा भाग है, ये 6 पार्ट है जो हम आज देखने वाले हैं. हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा भी दौर आएगा, ये भी समय हमें मिलेगा कि हम लोग इस समय से जाएंगे. पर ये हुआ है कि पहले जैसे कि हम एक खुले आसमान के नीचे रहते थे और खुली सांस लेते थे, कहीं रोक टोक नहीं, कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं. हमारा आना जाना सब एकदम अच्छे से होता था, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. पर आज एक ऐसा समय कि हमने कभी नहीं सोचा था कि आज के समय में ऐसा भी होगा कि हमें टाइम लिमिट मिलेगा, या लॉकडाउन करके हमें घर में रहना पड़ेगा. हमारे ऊपर कोई तो नियंत्रण कर रहा है कि बस अभी इतने दिन बाहर नहीं निकलना है, या इतने ही समय के लिए बाहर जाना है, इतने ही समय में ये सब करना है. तो टाइम जैसे है कि हमारे हाथ से छूटते जा रहा है, और सही में ये टाइम है कि जो हमारे हाथ से निकलते जा रहा है. और हमें इस टाइम को, ये समय को, इस वक्त को हमें अपनाना पड़ेगा. जो भी वक्त से हम लोग जा रहे हैं वो वक्त प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम लोग शांति से बैठ के घर में हम प्रभु के वचन पे मनन करें, या प्रभु हमारे लिए क्या कहना चाहता है वो हमें सोचने की आज सही में ज़रूरत है. प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है. क्यों तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने समय के लिए ऐसे घर में रहेंगे, कहीं बाहर आना जाना नहीं होगा, अपने दोस्त परिवार से, अपने रिश्तेदारों से मिलना नहीं होगा. ये हमने नहीं सोचा था. जब जनवरी में आए तो ये कुछ भी नहीं था हमारे पास, पर ये वक्त ही है कि जो हमें ये सब बातें दिखा रहा है. और प्रभु को इस वक्त का ज्ञान था. जैसे कि सबोपदेशक की किताब में सुलेमान राजा क्या कहता है, उसने कहा कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. जैसे पौधा लगाने का वक्त, उसको उखाड़ के फेंकने का वक्त, रोने का समय, हंसने का समय, मिलने का समय, बिछड़ने का समय. और समय ही है सब बातों के लिए, कि वो प्यार का एक समय होता है, नफरत का समय है, झगड़े का समय, दोस्ती का समय, जन्म का समय, मरण का समय. ये सबोपदेशक बोलता है कि ये हर एक चीज़ का एक समय है. और सही में ये एक समय है. दिस इज अ टाइम
कि एक टाइम है, ये समय है, और ये समय में प्रभु हमें क्या इशारा दे रहा है, प्रभु हमें इस समय के लिए हमसे क्या कहना चाहता है। ये अगर हम लोग देखेंगे दूसरे पत्रस 3:9, दूसरे पत्रस की पत्री में 3रा अध्याय और 9वें वचन में अगर हम देखते हैं तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। मतलब प्रभु ने जो योजना की है, जो प्रभु ने हमारे लिए वचन दिया है, उसके लिए वो देर नहीं करता। पर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि देर हो गई है, प्रभु ने हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, प्रभु हमारे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देते। कुछ लोग ऐसे मन में सोचते हैं कि क्या फायदा है, हम लोग प्रेयर करते, ये करते, वो करते, पर हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहा है। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, जो प्रभु ने मुझे वचन दिया था, वो प्रभु हम मेरे लिए पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ लोगों का मानना है। ये प्रभु का वचन कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते कि देर हो गई है, प्रभु ने मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, प्रभु ने मुझे जो चाहिए वो अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं दिया। मैं बहुत सालों से रास्ता देख रही हूँ, मैं अच्छे पार्टनर के लिए प्रभु के पास मांग रहा हूँ, पर मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत देर हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु की जो प्रतिज्ञा है, जो प्रभु का अभिवचन है, वो उसने मेरे जीवन में पूरा नहीं किया। ऐसे कुछ लोगों को लगता है, उनको लगता है देर हो गई, समय देर से चल रहा है, ऐसे उन्हें लगता है, और नहीं चाहते हैं कि कोई पर प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पर प्रभु है कि तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। प्रभु ये सब धीरज से देख रहा है, प्रभु के पास संयम है, प्रभु धीरज से, शांति से ये सब देख रहा है। क्यों? तो उसको हमें वक्त देना है। क्यों? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। हमें लगता है कि ये देर हो गई, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग घर में बैठे हैं, हम घर में पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर कोई तो नियंत्रण कर रहा है। जैसे भी आजकल की परिस्थिति है कि हम लोग हमारे मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु के पास हर एक बात का धीरज है, वो धीरज से, संयम से वो सब देख रहा है प्रभु। ऐसा नहीं कि प्रभु कुछ देख नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, क्यों? तो ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा नाश हो जाए, और इसीलिए यह सबको मन फिराने का अवसर मिले। प्रभु देर नहीं कर रहा है हमारे लिए, पर हमें जो ये वक्त मिला है, वो वक्त इसलिए मिला है कि हम लोग नष्ट न हो जाए, वरन हम लोग धीरज से, संयम से प्रभु में रहे। और हमारे जो लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम हमारे मनमौजी थे, जहाँ जाना है निकलते थे, जहाँ जाना है, चलो आज मुझे होटल में खाना खाना है, तो हम निकल पड़ते थे। चलो, कोई लोग मूवी देखने जाते थे, कोई कहाँ जाते थे, अपने मर्जी के मुताबिक हर कोई अपना अपना जीवन बिता रहा था। पर आज प्रभु ने ये समय दिया है कि हम लोग मन फिराए। हमने जो गलतियां की है, हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। प्रभु का वचन कह रहा है कि मन फिराने के लिए, क्यों मन फिराने का? कि उसके पास आने की प्रभु की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम लोग उसके पास आए, उसको माने, उसके ऊपर भरोसा करें, प्रार्थना कर रहे हैं। भले अभी जवाब नहीं मिल रहा है, पर देर नहीं है, समय छूट नहीं गया है। ये प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम मन फिराए। क्यों तो हम नष्ट न हो जाए। ये समय जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो समय से हम लोग गुजर रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम ये समय में नष्ट हो जाए, यही बीमारी में कहीं मर जाए, या भूख से मर जाए, या पीड़ा से मर जाए, या दुख कष्ट में जीवन बिताए, हमेशा दुख दर्द में रहे।
ये प्रभु की इच्छा हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने ये समय दिया, ये अवसर दिया है कि हम अपना मन फिराए। जो भी मन हमारा यहाँ वहाँ भटक रहा था, प्रभु को छोड़ के सब बातें कर रहे थे हम लोग, पर आज प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम मन फिराए, अपने सब गलत तरीकों से, गलत चीजों से मन फिराए। ये प्रभु का वचन कहता है। अगर हम 2 इफिसियों की पत्री 5 व अध्याय 15 से 20 अगर वचन देखते हैं तो उस वचन में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल मतलब अपनी चाल के बारे में नहीं वचन बोल रहा है कि हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हम लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम लोगों का जीवन हम लोग बिता रहे। प्रभु का वचन कहता है कि निर्बुद्धि के समान, निर्बुद्धि मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मूर्खता के समान। प्रभु कहता है कि मत करो, मत अपनी चाल रखो, मत ऐसे जीवन बिताओ, पर बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमान वही है, बुद्धिमान इंसान वही है कि जो समय को जानता है कि मेरे पास समय है, ये समय में प्रभु मेरे से क्या चाहता है। अगर प्रभु मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है तो प्रभु के पास मेरे लिए क्या इच्छा है, क्या गुड प्लान है, क्या अच्छा अभिप्राय है, क्या भला अभिप्राय मेरे पास, प्रभु के पास मेरे लिए है। ये हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि समय वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेत है कि हम रेत को हाथ में पकड़ते हैं और वो फिसलती जाती है, उस तरीके से समय फिसलते जा रहा है। प्रभु तो एक ना एक दिन आने वाला है। ऐसा नहीं कि कल आएगा, रात को आएगा, ये तो किसी को नहीं पता कि प्रभु कब आने वाला है। पर आज हमें जरूरत है कि हमें इस समय के लिए सोचकर अपना मन फिराना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रभु का वचन मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए क्या कहना चाहता है, इस जग के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए प्रभु क्या कहना चाहता है। ये देखने की आज हमें बहुत सारी जरूरत पड़ी। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। देखो, मैं नहीं कह रही हूं या मैं तुम लोगों को संकट में नहीं डाल रही हूं या मैं तुमको डरा नहीं रही हूं। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर मतलब वक्त, टाइम, समय, उसको बहुमूल्य, इंपॉर्टेंट समझो, उसका मोल समझो कि ये वक्त का क्या तकाजा है, वक्त हमसे क्या कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन कहता है, अगर इस वचन को कोई नहीं मानता है तो वो प्रभु लिखता है कि वो निर्बुद्धि के समान है, वो मूर्खता की बातें कर रहा है। कि अगर समय बुरा है, ये पौलुस की लिखी हुई पत्री है, तो ऐसा नहीं कि वो इफिसियों के लिए लिखा हुआ है, वो आज मेरे लिए जीवन में लागू नहीं कर रहा है, आज ये हमारे जीवन में लागू कर रहा है। हमें दिख रहा है कि समय बुरा चल रहा है। आज मुझे पता है कि जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है जल्दी से, और कोई लोग लाख सवा लाख कमाने वाले लोग आज उनको 30-35 हजार की ऑफर मिल रही है। कैसे वो अपना घर चलाएंगे, कैसे वो अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तो इसका मतलब है समय बुरा चल रहा है। सिर्फ समय पैसे से नहीं तोला जाता, समय ऐसा भी है कि लोग बहुत अधिक की संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। समय यह भी है कि लोग मर रहे। तो हमें समय को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूं प्रियो, ये वचन कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो अवसर है, ये जो समय है, उसका मोल समझो मेरे प्रियो। क्यों? तो दिन बुरे हैं। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। मैं नहीं कह रही हूं, मैं तुम लोगों को डरा रही, धमका रही या दुखी कर रही हूं, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि समझो, अपना मन फिराओ। वक्त का तकाजा क्या है, वक्त क्या कहना चाहता है, प्रभु मेरे लिए क्या कहना चाहता है, तुम्हारे लिए वो क्या कहना चाहता है। उसकी मर्जी नहीं कि कोई नष्ट हो जाए, उल्टा वो कहता है कि तुम मन फिराओ अपना। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए इधर वचन लिखा है, इसलिए तुम निर्बुद्धि मत बनो।
बुद्धिहीन के जैसे मत करो कि कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये बीमारी आई चली गई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, प्रभु का वचन कहता है निर्बुद्धि के तरह मत सोचो कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा मत कहो मेरे प्रियो। क्यों? तो ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि तुम अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु चाहता है कि तुम समझो कि मेरी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा नहीं कि उसके कोई भी ले पालक, उसके चुने हुए बच्चे, गोद लिए बच्चे बीमारी में रहे, पैसे के लिए जूझते रहे, अनाज के लिए जूझते रहे। ये प्रभु की मर्जी नहीं है। उसका सिर्फ यही एक उद्देश्य है, ध्येय है, इंटेंशन है कि हम लोग अपना मन फिराएं। प्रेज गॉड। प्रभु सही में बहुत अच्छा है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस मतलब शराब से मतवाले मत हो। समय मिला है, घर पे बैठे हैं, घर बैठे मुझे पेमेंट आ रही है, तो चलो मैं शराब लेता हूँ, लुचपन करता हूँ, अपनी मौन मर्जी जैसे चाहे जीता हूँ। तो प्रभु कहता है कि ये सब मत करो। ये किया है, बहुत साल से करते आ रहे हैं, पर अभी मत करो मेरे प्रियो। क्यों? इससे लुचपन होता है, इससे मन में गंदे ख्यालात आते हैं, हम लोग मन मर्जी होते हैं, मतवाले होते हैं, बुरी चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। प्रियो, हमें ये देखना चाहिए कि शराब पीने से लुचपन आता है, शराब पीने से मतवाले होते हैं। कभी एक शराब में धुत आदमी को, इंसान को या औरत को या लेडीज को किसी ने देखा है कि वो प्रार्थना कर रहा है, कि वो स्तुति आराधना कर रहा है? नहीं, तो उसके मन में लुचपन आता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि ये जो समय है, ये समय में हम लोग मतवाले मत बनो, दाखरस या शराब पी के धुत मत हो जाओ। तो वक्त कहता है कि मेरे पास आ जाओ। क्यों? तो प्रभु कहता है कि ये सब चीजें मत करो। आगे वचन में लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा हमारा परिपूर्ण कैसे होता है? हमारा आत्मा परिपूर्ण कैसा होगा? जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रभु की मर्जी को, उसकी इच्छा को पहचानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वचन मेरे लिए क्या कह रहा है। आज वचन में कहा है कि मन फिराओ। वचन में कहा है कि वक्त जो है उसका मोल समझो, समय का मोल समझो, क्यों? तो दिन बुरे हैं। आज ये प्रभु हमसे कह रहा है, ये प्रभु की इच्छा है मेरे लिए, ये प्रभु की इच्छा है हम सबके लिए। और आगे लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वह हमें वक्त मिला है तो चलो घर बैठे हैं तो फिल्मी सॉन्ग लगाओ, रॉक म्यूजिक लगाओ, डांस करो, एंजॉय करो, पार्टी मनाओ। नहीं मेरे प्रियो, वो समय गुजर गया है। जो समय था वो निकल गया, वो गुजर गया। अभी ये समय नहीं रहा कि रॉक म्यूजिक लगा के डांस करे, एंजॉय करे, पार्टी करे। ये समय खत्म हुआ मेरे प्रियो। अभी प्रभु ने अवसर दिया है हमें कि आत्मिक गीत गाओ। फिल्मी सॉन्ग गाने के लिए नहीं कहा है वचन में। वचन का मतलब है कि हमें आत्मिक बनना है, हमें प्रभु पर ध्यान लगाना है। प्रभु पर हम लोग ध्यान कैसे लगाते हैं? आत्मिक गीत गाने से, स्तुति गाने से। सुबह सुबह उठ के किसी घरों में सुबह सुबह ही वो क्या एफएम बैंड वगैरह वो गाने चालू रहते हैं। वो लोगों की इच्छा है कि इस दिन की शुरुआत में फिल्मी सॉन्ग से करूं। मेरे और लिखते हैं पुराने सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, ये वो उनकी चॉइस है, पर प्रभु का ये चॉइस नहीं है। प्रभु हमारे लिए कह रहा है कि भजन करो, स्तुति गान करो, उसके गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ। नहीं तो प्रभु ने लिखा होता, वचन में लिखा होता कि तुम्हें समय मिला है तो मस्त गाने लगाओ, मस्ती करो। नहीं मेरे बच्चों, नहीं मेरे जवानों, नहीं मेरे भाई बहन, वो समय खत्म हुआ है। वो समय से हमें अभी मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें प्रभु के पास आना है। और क्यों? तो प्रभु का ही वचन कहता है कि ये समय, ये अवसर, ये वक्त बुरा चल रहा है। अभी अगर इस वचन को कोई तोड़ मरोड़ के कहेगा कि नहीं नहीं ये सब
बकवास है, कोई भी उठ के गलत कहता है तो वो प्रभु देख लेगा। मुझे जो वचन में प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला गया वो मैं बोल रही हूँ, और ये वचन कैसा लेना है ये आपकी इच्छा है। क्यों? तो प्रभु ने मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, तो मैं आप पे जोर जबरदस्ती करने वाली कौन होती हूँ। पर अगर वचन कहता है किसी के भी द्वारा तो समझने की कोशिश करो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सब बातों के लिए मतलब अच्छे बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, आज जो समय से जा रहे उसके लिए भी धन्यवाद करो। क्यों? तो ये समय प्रभु ने इसीलिए दिया है मेरे प्रियो कि हम लोग मन फिराए। प्रभु ने ये समय ये इसलिए दिया है कि हम उसके स्तुति गान करें। क्यों? तो कभी कभी काम की जल्दी रहती थी, हड़बड़ी रहती थी, सुबह जल्दी जल्दी उठो, लंच बनाओ, बच्चों का नाश्ता बनाओ, टिफिन बनाओ, और उसकी वजह से क्या होता था कि सुबह सुबह उठ के लेडीज़ को और जेंट्स को भी जाने की जल्दी रहती थी, तो वो प्रभु में समय नहीं बिता पाते थे, नहीं स्तुति आराधना दे पाते थे। कोई कोई फैमिली में ऐसा होता है। पर आज प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम अपना मन फिराए, हम प्रभु की ओर ध्यान लगाए, हम इस वक्त को समझे, ये अवसर को बहुमूल्य माने। ये अवसर, ये प्रभु ने हमें संधि दी है, ये प्रभु ने वक्त दिया है, तो उसका हम मोल समझे, और वो मोल समझकर हम हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के स्तुति गान से, उसके गीतों से करें। क्या ऐसा नहीं कि बैठे जा रहे हैं तो गाड़ी में मस्त मत वाले गाने लगा दो। ये तो प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। क्यों? तो आज जो मैं बोल रही हूँ कि आज अगर तुम समय को बोगे, हम लोग हमारा 110 बोते हैं, हम हमारा प्रार्थना बोते हैं कि किसी को फायदा हो जाए, पर आज प्रभु कह रहा है कि तुम समय को बो। तो जब समय ये अच्छा, अभी बहुत अच्छा है, आगे आने वाला समय इससे दिन कठिन होने वाले, दिन ब दिन कठिन होते जाने वाले हैं मेरे प्रियो। उस वक्त हम क्या करेंगे? जब दिन कठिन होते जाएंगे तब हम वो वक्त में क्या करेंगे? आज अगर हम प्रभु में वक्त बोएंगे तो जब दिन बुरे होते जाएंगे प्रभु हमें याद करेगा कि हमने वो वक्त प्रभु को दिया था। तो जब सही में बहुत बुरा वक्त आएगा, बहुत आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है, तो उस वक्त हमने जो आज वक्त बिताया है प्रभु के साथ, तो प्रभु हमें वो बुरे वक्त में हमें बचा के रखेगा। ध्यान से सुनो मेरी बातें कि जब बुरा वक्त, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है, इससे भी बड़े बड़े बीमारियां आने वाले हैं, उस वक्त के लिए आज अगर हम प्रभु में वक्त बिता रहे, हम हमारा वक्त प्रभु को दे रहे हैं, तो प्रभु हमें उस वक्त के लिए बचा के रखेगा, संभाल के रखेगा। भले जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, शायद वो लोगों के लिए वो वक्त, वो अवसर बहुत बुरा रहेगा, पर जो आज प्रभु में समय बिताने वाले हैं उनके लिए वो वक्त थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वो वक्त में टिक पाएंगे, रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। क्यों? तो ये प्रभु का वचन कहता है। आगे लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर सकते हो और मैं कोई रोक नहीं सकता। तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता है। मैं वापस पढ़ती हूँ, अय्यूब की किताब में ये वचन लिखा है, अय्यूब 42:2, उसमें लिखा है अय्यूब की किताब में। अय्यूब को आपको पता है कि अय्यूब किस तरह से जीवन में से गुजरा। अय्यूब ने जो सहा है, जो झेला है, वो हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। उसने एक ही दिन में उसका सब खत्म हुआ। उसके बच्चे, उसके पुत्रियां, दामाद, बहुए, पोते पोतियां, सब एक साथ एक दिन में चला गया। उसकी भेड़ बकरियां, खेत फलान, सब उसका गया। बीमार पड़ गया, फोड़ों से भर गया। कितने सारी बीमारियां, कितनी सारी परेशानियां अय्यूब के जीवन में आई थी, पर अय्यूब टिका रहा, धीरज से वो प्रभु के साथ बना रहा। और जब वक्त आया कि जब उसने समझ लिया कि
प्रभु ही है कि जिसने मुझे अभी चंगा किया है। तब वो कहता कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। उसने प्रभु से कहा कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता, मतलब तेरी योजना कोई रोक नहीं सकता। अयूब ने ये बात समझ ली और उसको प्रभु ने बहुत से दिया। जो उसने गवाया था उससे उसने डबल पाया। उसकी लड़कियां इतनी खूबसूरत निकली बाद में जो उसको हुई, तो पूरी दुनिया में वो वैसी नहीं थी। तब आज हम जो जा रहे हैं, जो समय प्रभु में देंगे, हम उसकी डबल कटनी करेंगे, डबल आशीषित हम लोग आशीषित होने वाले हैं। प्रभु पे, ये वचनों पे प्रभु के ध्यान दो, मनन करो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रियो, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके इस वचन के लिए। प्रभु आपने हमें सही मार्ग दिया है। हमें आपने कहा है कि हम मन फिराए। प्रभु मैं आज आपके पास प्रार्थना करती हूँ, आज इसी वक्त हर एक भाई बहन के दिल को छुओ प्रभु, उनके मन को छुओ प्रभु। उन्होंने अपना मन फिराना चाहिए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह आप उनके ऊपर करो प्रभु, दया करो, कृपा करो, आपकी ग्रेस प्रभु उनके ऊपर आने दो प्रभु। आज प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमारी में जूझ रहे प्रभु, जो भी तकलीफ से जा रहे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक को छुओ प्रभु, चंगाई दो प्रभु। अगर कोई कैंसर की बीमारी है, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी के पेशेंट्स को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त आप उनको चंगाई से भरो प्रभु जी, कोई भी वायरस उनको छू ना पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमारियां है प्रभु, जो भी संकट है प्रभु, वो सब उनसे उनको बाहर निकालो प्रभु। आज कितने सारे लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह नहीं हो रहे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आप आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप फाइनेंस से लोगों को ब्लेस करो प्रभु जी। जिनके पास अभी फाइनेंस की प्रॉब्लम है प्रभु, तकलीफ है, अड़चन है प्रभु, वो निकाल दो प्रभु। लोगों के पेमेंट अच्छे से होने दो प्रभु। जो भी हमारे देश में आज तकलीफ है प्रभु, इकोनॉमी डाउन हो गई प्रभु, उसमें प्रार्थना करती हूँ कि आप ये परिस्थिति अपने हाथ में लो, नियंत्रण में लो प्रभु जी। और प्रभु ये इकोनॉमी आप वापस नॉर्मल कर दो प्रभु जी। लोगों का जीवन प्रभु जी नॉर्मल होने पाए प्रभु जी। लोगों को इस परिस्थिति से आप बाहर निकालो प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बीमारी को उनके जीवन से निकाल दो, हर एक तकलीफ को, दर्द को, हर एक एथराइटिस की बीमारी को, कैंसर की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक ट्यूमर को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु जी। हर एक किडनी की प्रॉब्लम को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक प्रभु जी सोरासिस के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक दुष्ट दुरात्मा को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम बच्चों को लोगों को तकलीफ देना छोड़ दो। ये बुरी दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, निकल जाए लोगों के शरीर से पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ आज लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को स्पर्श करो प्रभु। आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। हर एक युवा को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हो प्रभु। हर एक हमारे बड़े बुजुर्ग को आपके पवित्र हाथ में देती हो प्रभु। हर एक बीमार को आपको हाथ में देती हो प्रभु। सबको प्रभु चंगाई दो, आशीषित करो। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो मेरे प्यारे खुदा, मेरे जीवित खुदा, मेरे प्रार्थना सुनने वाले, विनती सुनने वाले पवित्र खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय प्रभु आपने कार्य किया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप उसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।